नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लीगल अवेयरनेस के इस चैनल पर जिसका नाम है दीपक सिंह SCBA। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बेल क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि यह वह कानून है जो CRPC से बदलकर 2024 की जुलाई में लागू किया गया था भारत में। ये नया क्रिमिनल कानून है। अगर आप लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या किसी भी क्रिमिनल मैटर में बेल समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी डिले के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट साथ में करते हैं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का सिंपल मतलब होता है किसी एक्यूज को लीगल कस्टडी से रिलीज करना, लेकिन यह कंडीशन पर ही की जा सकती है। कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है कि क्या कंडीशंस आप लगा सकते हो और क्यों ये बेल आपको चाहिए। बेल एक तरह से लिबर्टी का प्रोटेक्शन होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने बेल का पूरा सिस्टम मॉडर्नाइज कर दिया है, जो पहले CRPC में होता था। बेल का पर्पज क्या होता है, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। एक्यूज की जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करना ही बेल कहलाता है। ये यही सिस्टम है। कोर्ट में हाजिरी इंश्योर करना, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन सिक्योर करना और सिस्टम को फेयर बनाना। BNSS कहता है कि जेल को एक्सेप्शन और बेल को रूल होना चाहिए, एक्सेप्ट इन सीरियस ऑफेंसेस। BNSS में बेल बेसिकली 4 प्रकार की होती है। तो चलिए पहले हम यही जान लेते हैं कि किस प्रकार की ये बेलें होती हैं, इनके प्रकार सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो पहली जो बेल होती है यानी जमानत होती है वो होती है नियमित जमानत यानी कि रेगुलर बेल। रेगुलर बेल तब अप्लाई होती है जब आदमी अरेस्ट हो चुका हो। अरेस्ट के बाद एक्यूज सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ये बेल केस के ट्रायल तक वैलिड रहती है जब तक कोर्ट इसको कैंसिल या मॉडिफाई ना करे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति को एलिज थेफ्ट के केस में अरेस्ट किया गया है तो वो तुरंत रेगुलर बेल अप्लाई कर सकता है। दूसरी होती है इंटरिम बेल, जिसे अंतरिम जमानत बोलते हैं। इंटरिम बेल जो होती है वो टेम्पररी होती है। जब बेल एप्लीकेशन पेंडिंग हो तब कोर्ट एक्यूज को शॉर्ट पीरियड के लिए इंटरिम बेल या रिलीफ दे सकता है। यह एक तरह से ब्रिज होता है अनटिल कोर्ट फाइनल ऑर्डर दे। एग्जाम्पल के रूप में, आपने रेगुलर बेल फाइल की पर हियरिंग नेक्स्ट वीक फिक्स हुई है, तब तक इंटरिम बेल मिल सकती है। तीसरी होती है एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत। एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट से पहले दी जाती है जब किसी को लगता है कि उन्हें पुलिस अरेस्ट कर सकती है। BNSS में एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट सेक्शन 482 में दिया गया है। यह कोर्ट का प्रोटेक्शन शील्ड होता है। इंपॉर्टेंट भाग क्या है इसमें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्लियर बोलता है कि 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ गैंगरेप केसेस में एंटीसिपेटरी बेल अलाउड नहीं है। चौथा है स्टैट्यूटरी बेल यानी कि वैधानिक जमानत। स्टैट्यूटरी बेल एक लीगल राइट है। अगर पुलिस प्रेस्क्राइब टाइम में चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो एक्यूज डिफॉल्ट बेल यानी स्टैट्यूटरी बेल का हकदार होता है। एग्जाम्पल के रूप में, अगर ऑफेंस 60 दिन वाले कैटेगरी में फॉल करता है तो चार्जशीट उसमें नहीं लगाई गई है, उस पीरियड में नहीं लगाई गई है, तो आपको ये बेल डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। अब बात आती है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें, बेल को अप्लाई कैसे करें। एक्यूज या उसके लॉयर को कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। कोर्ट केस की नेचर, सीरियसनेस, एक्यूज का बैकग्राउंड, एविडेंस सब कंसिडर करता है। अब यह है कि कहाँ पे अप्लाई की जाती है। रेगुलर बेल सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में या MM का मैटर है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में ही अप्लाई होती है। स्टैट्यूटरी बेल यानी कि डिफॉल्ट बेल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में और सेशन कोर्ट में अप्लाई होती है। रेगुलर बेल जो होती है केस डिसाइड होने तक वैलिड होती है। इंटरिम बेल होती है जो वो कोर्ट स्पेसिफाई करता है कि कितने दिन की, कितने हफ्तों की दी जाए। एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट लिमिटेड या अनलिमिटेड पीरियड के लिए दे सकता है। स्टैट्यूटरी जो बेल होती है वो चार्जशीट फाइल होने तक वैलिड होती है, बाद में रेगुलर बेल में कन्वर्ट करनी होती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो होता है उसमें उसके जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से जो है बेल प्रोवाइड होती हैं। भारतीय न्याय संहिता में जो जमानती और गैर जमानती ऑफेंसेस होते हैं वो स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से किए गए हैं, इनकी डेफिनेशन भी अलग बताई गई हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। गैंग रेप ऑफ माइनर यानी कि बिलो 18 ईयर्स के केसेस में एंटीसिपेटरी बेल आपको नहीं मिलेगी, एब्सोल्युटली बार्ड है। मल्टीपल केसेस में जो पेंडिंग रहते हैं बेल नहीं मिलती। अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसको बेल डिनाई भी हो सकती है, उसकी डिसमिस भी हो सकती है। पुलिस कस्टडी एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट, BNSS में पुलिस कस्टडी 15 दिन तक
हो सकती है, चाहे फ्रेगमेंटेड मैनर में हो। अगर किसी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर ने मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/3 कस्टडी में सर्व कर लिया है तो कोर्ट उन्हें बॉन्ड पर रिलीज कर सकती है। आशा करता हूं दोस्तों बीएनएसएस में बेल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी आपको। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप कमेंट में मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आपको मैं उसका तुरंत जवाब भी दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।